नमस्कार, फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी कीड़ा वो शो जहां बहती है एंटरटेनमेंट की एक ऐसी लहर जो कर ले आप सभी को वश में। सिर्फ वश ही नहीं सत्या, आज तो वश का लेवल 2 होने वाला है फिल्मी कीड़ा में। बिल्कुल, वश लेवल 2, क्योंकि आज फिल्मी कीड़ा में है हमारे साथ बेहद खास मेहमान। वश लेवल 2 की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी कीड़ा में। थैंक यू सो मच। वश 2 के बारे में तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप सबसे एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। भैया, आज दूरदर्शन में आकर आपको कैसा लग रहा है? ओल्ड स्कूल में वापस पहुंचे हैं। हमने शुरुआत की तब दूरदर्शन का बहुत कमाल का अनुभव रहा है और ऐसा लग रहा है कि वी आर कमिंग बैक होम। यस, इट्स लाइक होम कमिंग। हितू जी? सबसे ज्यादा मुझे नाम पसंद है, कीड़ा। हाँ। उस कीड़े की वजह से हम लोग आज यहाँ पर है। सालों से मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, क्या कुछ करे, नया करे, और ये वश लेवल 2 इतना नयापन लेके आए हैं। हमें बेहद खुशी है, हम यहाँ पर आए हैं फिल्मी कीड़ा में। इन लड़कियों को क्या हो गया? ये सब चुप क्यों हो गई? अब मैं जो कहूँ वैसा ही तुम सभी को करना है, ओके? अंकल ने हमें कहा है कि शाम 3 बजे हमें यहाँ से कूदना है। लड़कियाँ एक ही बात कह रही थी कि अंकल ने जो बोला हमें करना पड़ेगा। आपको एक मैसेज देने को कहा है। क्या मैसेज है? आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। कौन प्रताप अंकल? प्रताप, तेरे जैसे और कितने हैं? तेरे जैसी ये विद्या और कितने लोग चाहते हैं? गर्ल्स, मैंने पहला मैसेज दे दिया है। नाउ यू कैन स्टार्ट। जानकी और मोनल, आपके भी रिएक्शंस ले लेते हैं। आई एम तो अमेज्ड, क्योंकि मैंने इतना सेटअप इंटरव्यू के लिए पहली बार देखा इतना बड़ा, और दूरदर्शन हमें आना था तो आई वाज एक्साइटेड, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे थे, हमने सुना है दूरदर्शन के बारे में, और आज जब लाइव देखने को मिला तो आई एम लाइक अ बेबी राइट नाउ। लाइक सब कुछ ऐसे ऐसे देख रही हूँ, अच्छा ये ऐसे होता है, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस कि वो कैसे होता था पहले के ज़माने में, और सब रिवाइव हो रहा है अभी। वंडरफुल। मोनल? मैं ये बताऊंगी कि मैंने 2 होस्ट के साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा। दिस इज रियली अमेजिंग। दिस इज वेरी अमेजिंग, बिकॉज जनरली क्या होता है कि आप एक ही होस्ट से बात कर रहे हो और हमारे पास 2 है। सो आई थिंक इट्स लाइक बिकॉज ऑफ वश लेवल 2। एग्जैक्टली, ये वश लेवल 2 है, तो फिल्मी कीड़ा का भी लेवल 2 होना चाहिए। दैट्स द रीजन वी आर 2 एंकर्स हियर, है ना? क्या निकाला? ऑब्सेशन है वश 2 का। मतलब अंदर का जो कीड़ा है खोद के निकाल दिया इन्होंने। नो, मैं इसके लिए बोलूंगी कि गुजराती और हिंदी दोनों में रिलीज हो रहा है। सो वी हैव लाइक 2 होस्ट जो गुजराती भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। सब कुछ डबल्स में है यहाँ पर। ट्रबल भी डबल होगा, और मुझे लगता है कि डर का जो लेवल है वो भी डबल होने वाला है वश 2 में। कितना होने वाला है? आप वो तो हितेन जी बताएंगे, आप डबल बताइए। नहीं, ये 50 टाइम्स मोर है, 50 गुना ज्यादा है। हमने सिर्फ रखा है ताकि आप लोग कम डरें जाने के लिए। तो वश लेवल 2 एक्चुअली वश लेवल मोर देन 50 टाइम्स है। अच्छा, मोर देन 50 टाइम्स है। ट्रेलर देख के तो लग ही रहा है। मतलब ट्रेलर का जो रिएक्शन था, पहले दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ और एक तरह से इंटरनेट को ब्रेक करने लग गया। आपने सोचा था कि ऐसा होने वाला है? सीरियसली इट वाज लाइक, सोचा तो इसलिए था क्योंकि वश को जिस तरह से प्लेटफॉर्म मिला द फर्स्ट पार्ट, और जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस, मैसेजेस आने लगे थे, सो वी वर समवेयर कि नहीं यार, वश लेवल 2 भी, इवन द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वी एक्टर्स, ऑल ऑफ अस वर लिटिल कॉन्फिडेंट कि वश लेवल 2 जब अनाउंस करेंगे तो कुछ तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा होगा इसका अंदाजा नहीं था। वो हमने जब आइडिया हमने सोची कि हम वश लेवल 2 करेंगे, और जिस ढंग से हमने पूरे प्रोसेस में मेकिंग होते दिखाई दी, उसके बाद पूरी टीम में एक विश्वास था कि डेफिनेटली इसको बहुत ऊपर लेके लेवल पे जाना है। और वो जब ऑडियंस से रिएक्शन मिले तब जाकर हमें वो शांति मिली कि यस 100% हम लोग पहुंचे। लेवल डेफिनेटली अप है, क्योंकि शुरुआत जो वश है उसमें सिर्फ घर की स्टोरी है। एक घर के अंदर आपने पूरा ओवरऑल शूट खत्म हुआ है, और अभी पूरा शहर आपने कवर किया है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? I think Hitu sir will be the right person to answer this question कि how was the experience? So वो confinement में एक घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी या जो भी बोलते हैं डार्कनेस ऑफ लाइफ जो हो रहा था, एंड देन वो खुल करके पूरे सिटी में आता है एक अंकल की वजह से। ना हु इज दैट अंकल? दैट द ऑडियंस, वो जो ऑडियंस को मजा आने वाला है वो पूरा देखने के लिए। और जो अभी वश में हुआ है वो एक्चुअली घर की जगह पर एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, तो मोनल से आप पूछिए कि कैसा उनको लगा।
मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे वश में एक फैमिली इफेक्ट होती है एक आर्या की वजह से। सो यहाँ पे स्कूल में 200 लड़कियाँ हैं एंड आई एम द प्लेइंग अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो ये 200 लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रिंसिपल है, और स्कूल में हमें कभी ये पढ़ाया नहीं जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। और ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, हु दे आर फॉलोइंग, किसके ऑर्डर ले रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सेल्फ हार्म कोई क्यों करेगा अपने आप को। सो किसी सवालों का जवाब नहीं मिलता। एक दुर्घटना के बाद दूसरी दुर्घटना बन रही है और वो लेवल अप हो रही है, क्यों हो रही है और ये बच्चियां ही क्यों चुनी गई है, इसके सारे जवाब आपको फिल्म देखने से मिलेंगे। और जो कर रहा है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सो आई थिंक ऑडियंस के लिए ये थ्रिल राइड होने वाली है। सो ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रताप नाम का राक्षस आया था, हितेन जी ने बखूबी निभाया था उसे, और अब लेवल 2 में एक अंकल भी आया है। तो ये राक्षस किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने लोग हैं। आपने ट्रेलर में मेरे कैरेक्टर अथर्व को बोलते हुए देखा होगा कि प्रताप को जो फर्स्ट पार्ट में है उसको पकड़ के जिसको कैद किया हुआ है कि तेरे जैसे और कितने हैं बोल, इस तरह से है। सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग एंड इवन फॉर ऑडियंस एक तरह का एक उत्सुकता रहेगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है, क्या है। और एक राक्षस की जगह पे वो अंकल के साथ और कितने लोगों की फौज है जो पूरे शहर को इस तरह से कैप्चर किया हुआ है, वो देखने की मजा आएगी फर्स्ट लेवल। किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए ये सारी लड़कियां ऐसा बर्ताव कर रही हैं। कौन है ये प्रताप? वो भी एक राक्षस ही है, और ये जो करवा रहा है वो एक विकृत है। अरे कौन है आप, ये सब क्या हो रहा है? वशीकरण। हितेन जी एक बात बताइए, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि आप दिखने में तो इतने शांत है ना, इतने कंपोज, इतने एमिकेबल, इतने फ्रेंडली ऐसे लगते हैं, है ना, इतना मेनेसिंग किरदार कैसे निभा लिया इसमें? किसी ने आपको अपने वश में कर लिया या आपने पूरे के पूरे जैसे इमोशंस है ना उन सबको वश में करके अपने अंदर घोंट के पी लिया? एक्चुअली किरदार मैंने निभाया, लेकिन हम सभी के लिए अगर कोई प्रताप है तो हमारे डायरेक्टर है। अच्छा। कृष्णदेव याग्निक हमारा सबसे बड़ा प्रताप है। उसने 100% वश में लिया था, बिकॉज जिस तरह की कहानी, जिस तरह का ये कैरेक्टर उन्होंने मुझे सुनाया, और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी एज एन एक्टर इतनी बड़ी हुई और एक इंसान इतना बड़ा रिस्क ले रहा, बिकॉज पूरी करियर जो है मेरी बहुत अलग कलर्स के रोल्स में, उससे पहले मैंने 20-25 साल जो काम किया बड़े रोमांस वगैरह सारी चीज़ों में, इमोशंस में था, बट उस आदमी ने मेरे पे भरोसा रखा और ये कैरेक्टर मुझे दिया। वो 100% वो मेरा प्रताप रहा है। मेरा जो एनर्जी का सोर्स है वो मेरा डायरेक्टर है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा। इनके अंदर जो कीड़ा है ना, सबको एक्टिंग का कीड़ा इतना होता है, इनमें इतना बड़ा कीड़ा है। एंड इन्होंने जितना भी उनका एक्सपीरियंस है ना पूरा अंदर डाल दिया है इन दिस कैरेक्टर, एंड ही इज आवर एसेट। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का एक एसेट है हितेन कुमार, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। और हम लोग इतने खुश हैं कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम सब मिल करके परफॉर्म एक साथ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत टीम वर्क है, यानी एक्टर्स के दरमियान भी आप देखोगे वो सारी एनर्जी, वो सारी केमिस्ट्री बहुत कम प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती है। खाली प्रताप से या खाली अथर्व से वश नहीं हो सकती। हमारी आर्या का मदर जिसने प्ले किया पार्ट 1 में, वो छोटा सा भाई जो बच्चा है उसने भी कमाल का काम किया। और यहाँ पर तो जो वश लेवल 2 की बात है सर, हम सभी ने तो किया है, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज्यादा मैजिक है वो 150+ गर्ल्स, उन्होंने जो कमाल किया है इनके साथ मिलकर, वो पूरी स्कूल, वो जो पूरा एक एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया है, वो तो कमाल है। सो ये स्टोरी जो है कंटिन्यूएशन में है या डिफरेंट स्टोरी है पुरानी वाली से? एकदम पूरी जहाँ पे पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से ये पार्ट शुरू हो रहा है। सो इट इज़ लाइक अ प्रॉपर सीक्वल, जो गुजराती इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से तो पहली बार बन रहा है। तो ये वश का पार्ट 2 ही आप बोल सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब आर्या के कैरेक्टर के साथ क्या होगा, क्योंकि जो अगर आपने वश देखी होगी तो जो लास्ट सीन है इट वाज अ क्लिफ हैंगर कि अब ये लड़की इट्स लाइक ऑलमोस्ट डेड, वो सुन नहीं सकती है, वो बोल नहीं सकती है, वो एक स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे वो हिल भी नहीं सकती, अंदर ही अंदर वो मर रही है कहीं ना कहीं।
तब अब आगे पार्ट 2 में उसके कैरेक्टर के साथ क्या होता है, कैसे ये सारे कैरेक्टर्स असेंबल होते हैं एक जगह पे, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है कहानी को। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हाँ, पर मैं सोच सकती हूँ कि अथर्व का जो आपने किरदार निभाया है, 12 साल आगे बढ़ती है ये कहानी, और 12 साल में आपने शायद आर्या में ये देखा है कि वो उससे कभी पूरी तरह से बाहर आ ही नहीं पाई, तो वो डर भी एज अ पिता आपके मन में है। आप एक दुख एक सोचिए, एक बाप का अपनी बेटी को हर दिन मरते हुए जो देखता है, वो जी रही है लेकिन शी इज जस्ट ऑफ नो यूज, शी इज जस्ट सिटिंग देयर एंड दैट ऑल्सो विद अ हॉरिफाइंग स्माइल। वो जो स्माइल के साथ वो जिंदा है 12 साल तक, वो कितना दर्द एक बाप को देता होगा। फिर वो बाप जाकर के जिस जगह पे प्रताप को कैद में रखा हुआ है, उसको जाकर के हर रोज टॉर्चर भी करता है। तो मानसिकता इस प्रकार के अथर्व प्रकार के व्यक्ति की क्या हो सकती है। उसके बाद जाकर के वो टीवी में देखता है कि ऐसी घटना हो रही है कि बहुत सारी लड़कियां शायद वश में हो गई है कि क्या हो रहा है, इस तरह से वो लोग क्यों बिहेव कर रही है। तो इसको अंदाजा आता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जाके वो फिर प्रताप को पूछता है तेरे जैसे और कितने बोल भैया, और वहां से फिर ये जो कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी बात कहूंगा, ये जो 150 प्लस लड़कियों को एक रेफरेंस पॉइंट था, उनका रेफरेंस पॉइंट था जानकी बोरीवाला, जिसने इतना बेहतरीन काम किया था फर्स्ट पार्ट में। तो दे हैड अ रेफरेंस पॉइंट, लेकिन जानकी बोरीवाला को फर्स्ट पार्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। शी डिड इट ऑन हर ओन एंड दैट्स व्हाई उसको नेशनल अवार्ड जो मिला है, अनाउंस हुआ है, शी डिजर्व्स। तालियां हो जाए एक राउंड है ना जानकी के लिए। और कितनी बड़ी बात है कि आपने वश लेवल 2 अनाउंस किया और साथ ही अनाउंसमेंट आ गई नेशनल अवार्ड्स की भी, है ना। तो जैसे वश लेवल 2 है, यहाँ पे फिल्मी कीड़ा में 2 एंकर्स हैं, तो सब कुछ डबल डबल है। तो मुझे लगता है ये भी 200 गुना है ना, ये खुशी की बात। सेलिब्रेशन भी डबल था उस दिन। मतलब हम लोग एक्साइटेड थे, मैं एक्साइटेड थी कि ट्रेलर कैसा कटा होगा। सुबह ट्रेलर लॉन्च पे थे हम लोग। जैसे हमने ट्रेलर अपलोड किया, हम तो इंटरव्यूज में लग गए थे। कुछ 1-1.5 घंटे बाद हमने अपना फ़ोन चेक किया और देखे कि टिंग 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 मैसेजेस पे मैसेजेस है, कमेंट्स पे कमेंट्स है, शेयर्स इतने सारे हैं। और वो देख के मतलब और स्पेशली जो यूथ था वो इतना इंटरेस्टेड था फिल्म में, वो देख के आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखा है कि कोई गुजराती पिक्चर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है किसी ट्रेलर को, फुल ऑर्गेनिकली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि शाम को एक न्यूज़ आती है कि वश को बेस्ट गुजराती रीजनल फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। वो सुन के मैंने जो चिल्लाया है, मतलब मैं गाड़ी में अकेली थी। मैं ट्रेलर हो जाए इसका थोड़ा सा यहाँ। She is also very soft spoken and I don't know आपने કેવી રીતે તમે પરફોર્મ કર્યું તો જેમ આમને કીધું કે પ્રતાપ એ અમારા ડિરેક્ટર, एक्चुअल प्रताप हमारा डायरेक्टर है। एक्चुअली ही मेड मी परफॉर्म लाइक दैट। उन्होंने मुझे गाइड किया कि उन्होंने मुझे एक्चुअली इमोशंस जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग एन एक्टर आप कहीं बह जाते हो इमोशंस में, और कहीं पे थोड़ा ज़्यादा कर देते हो, कहीं पे थोड़ा कम कर देते हो। सो यू नीड अ वेरी गुड डायरेक्टर जो आपको गाइड कर सके कि यहाँ पे आप इतने तक ही जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, जो थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है। और ये बस उनकी देन है कि जिनकी वजह से मुझे वो अवार्ड्स जो मिल रहे हैं अभी। अवार्ड तो वो एक्चुअली सत्यप्रिया डिजर्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने पढ़ा इंटरव्यू भी देखा एक जगह कि जहाँ पे उन्होंने चाय पत्ती एक्चुअली खाई है, और लॉन्ग शॉट है, बहुत लंबा सीन है, एंड यू हैव एक्चुअली ईटन इट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। आपने रखा है वो पूरा एक वन शॉट था कि वो चाय पत्ती पूरा एक सीन है, उसके बाद वो चाय पत्ती खाती है। और अनफॉर्चुनेटली जो सीन में मेरा शॉट लगने वाला था, जो एंगल मेरा था, उसमें एक्चुअल चाय पत्ती थी। उसके बाद तो हमने इतने सारे रीटेक्स में इतनी सारी चाय पत्ती खाई है कि हम लोग टूर पे जब निकलते कहीं चाय अवेलेबल नहीं है तो गर्म पानी का मग लेके इसमें उंगली डुबो लो और हमारी चाय रेडी होती है, उतनी चाय खाई है।
चाय खाई तो वो जो एक्चुअल रिएक्शन थे वो नेचुरल रिएक्शंस थे मेरे, कि यार क्या मेरे मुंह में क्या कैफीन ऐसे 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 फूट रहा है, जो टेस्ट ऐसे फूट रहा था। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, बट दैट डिड एक्चुअली हेल्प मी, दैट फेवर्ड मी, कि वो जो रिएक्शंस निकले वो बहुत नेचुरल निकले। इतनी यंग एज में, उससे पहले बहुत सारी रोम कॉम्स वगैरह की हैं, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है लोगों के लिए भी, खुद भी। ऐसा रोल निभाना, उसके बाद जो क्लाइमेक्स में जिस रूप में आना, वो बड़ी हिम्मत की बात होती है। आप इसमें भी देखिए जिस लुक के साथ टीजर हमारा ओपन हुआ है, बहुत कम एक्ट्रेसेस होंगी जो अपने आप को इस रूप में देखना चाहेंगी, पर उसने जो कमाल डेडिकेशन जो काम किया है, मैं उसी वक्त से कह रहा था कि नहीं, हमारे लिए एसेट है ये एक्ट्रेस, एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ सो ब्यूटीफुली। आपको कुछ पता है तो बताइए, हम सब कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, उसे तो सिर्फ बोलना है। तेरे हाथ की नब्ज का जो करना पड़ेगा आपकी बेटियों को। अगर आप इतने में ही कांप उठे हो, इससे ज्यादा भयानक आपकी कल्पना से बाहर का देख चुका हूँ मैं। वश की भी बात करूँ ना, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एज एन ऑडियंस ये एक ऐसी कहानी थी जो हम सब रिलेट कर सकते हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है। बचपन से ही हमारी माएँ हमें कहती हैं ऐसे स्ट्रेंजर्स के हाथ से कुछ खाना नहीं, कोई कुछ बुला लेगा तो जाना नहीं, है ना। तब हमें बस ये लगता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है। और यहाँ पर तो आपने सही में उस लेवल को इतना हाई कर दिया है जब आप ये कह रहे हैं कि मतलब सैकड़ों लड़कियां एक साथ वश में जा रही हैं। डेफिनेटली। मैं कभी भी शूट के दौरान ना हितेन कुमार जी के हाथ का कुछ नहीं खाता हूँ। वो जब भी खाना ऑफर करते हैं, मैं सर मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसा है। मोनल, आपको कभी मौका मिला इनके हाथ से कुछ खाने का? नहीं। आपने भी आउटराइट रिजेक्ट कर दिया? नहीं नहीं, वो मौका ही नहीं मिला। अच्छा, गुड। मुझे लगता है वो बच्चियों को ही खिलाते आप तो स्कूल की प्रिंसिपल हैं। हाँ। पर आप तो पहले वाले वश में नहीं थी, है ना, वश 1 में तो बिल्कुल नई एंट्री है आपकी इस पूरी टीम के साथ। ये लोग तो सब आप एक दूसरे के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था पूरी इस टीम के साथ? पहले तो मुझे वश पर्सनली बहुत पसंद आई थी फिल्म। सेकंड, जब फिल्म का स्केल, जब मैंने स्टोरी सुनी तो स्केल बिल्कुल डिफरेंट है। पहले की स्टोरी रिकनेक्ट होती है, बट समवेयर हमारा जो यहाँ पे था कि स्कूल की बच्चियाँ, जो भी हो रहा है स्कूल की बच्चियों के साथ हो रहा है। सो आई वॉज वेरी श्योर कि ये कनेक्शन है, बट एज ए इंडिविजुअल प्रिंसिपल मुझे कुछ नहीं पता है कि ये फॉलोअप्स कहाँ पे है, क्योंकि जब ये घटना पहले घटी थी वो एक फैमिली के साथ घटी थी जो बाहर नहीं आती। पर्सनली किसी के घर पे कुछ होता है तो बाहर नहीं आता है, राइट। सो जब स्कूल में जब होता है तो दिस इज अ पब्लिक प्लेस एक्चुअली। ये चीजें स्कूल में जो भी होती है वो बाहर आती है, तो ये जो भी हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है, वो बाहर लाने के लिए कर रहा है, ठीक है। ये स्टोरी सुनने के बाद आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट, ओके, क्योंकि मैं आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद हितू सर कैरेक्टर, बिकॉज उनकी बच्ची एक है और उसके साथ होता है, सो कितना पर्सनली उन पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 200 लड़कियाँ हैं, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गर्ल्स एंड आई हैव टू आंसर बिहाफ ऑफ दैट। सो इट वाज अ वेरी टफ, बट या वर्किंग विद मेरे इंटरेक्शन हितू सर के साथ रहे हैं, हितेन सर के साथ पर्सनली इतना सेट पे हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि सर बहुत फाइट रहते हैं। सर अपने जोन में रहते हैं, अपने जोन में ही काम करते हैं। हितू सर का ऑन एंड ऑफ बहुत अच्छा रहता है कि एक्शन एंड देन ही इज बैक टू द कैरेक्टर। हितू सर के पास बटन है, कट होता है और कान पे आके कुछ बोल के जाएंगे एंड ये लाइक ओके, और एग्जैक्टली मेरा शॉट होता है, फिर हमें ऐसा होता है हंसना नहीं है, बिकॉज वो तो अपना पकड़ लेते हैं। सो वी डू हैव अ लाइट मोमेंट्स ऑन सेट। अच्छा, आप तो बिग बॉस में भी थी, तो वहाँ पर ज्यादा इमोशनल बड़ा रोलर कोस्टर था या यहाँ पर? वहाँ पर यहाँ पर स्क्रिप्ट है हमारे पास, हमें पता है कहाँ पे क्या होने वाला है। वहाँ पे वी बिकम पपेट, क्योंकि उनको हमारे बारे में सब पता है कि कौन सी बात हमें रुला सकती है, कौन सी बात हमें हंसा सकती है, क्या हम खाते हैं और क्या हम नहीं खाते। सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास हमारी होती है, हमें कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट फिल्म में ऐसा होता है कि हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट है कि सीन टू सीन हमको पता है कि क्या चीजें कैसे होने वाली। सबसे बड़ा टफ मामला ये था कि गुजरात से गई हुई एक लड़की तेलुगु, तमिल, साउथ लैंग्वेज में ऐसे शो में अगर एंटर होती है, आपको पता नहीं है कि कौन सी लाइन मुझे रिएक्ट करनी है, कौन सी लाइन क्या कहनी है। वो शायद उसकी जर्नी बड़ी कठिन रही होगी। मिल जाए उसके बाद क्या करना है वो बताया नहीं अंकल ने।
regarding performances of all the actors like अथर्व फर्स्ट पार्ट में अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिस बेबसी के साथ जिया है, वस पार्ट 2 के आप वो ट्रेलर के शॉर्ट्स में देखिएगा कि एक असुर के साथ, एक राक्षस के साथ इस लेवल पे जीने के बाद हर रात हर दिन अपनी बेटी उसकी इसी पोजीशन में देख रहा है, वो खुद इंसान कितना बदला होगा। उसकी आंखों में वो बाप की तड़प की जगह अब एक निर्धार है, एक पत्थर जैसा इंसान बन गया है। और वो जो उसने कामयाबी से वो पोर्ट्रे किया है पूरी फिल्म में, ये हितू कनोडिया पहले पार्ट के अथर्व से ये अथर्व हमें कुछ और ही दिखाई देगा। इतनी बारीकियों पे काम किया है एंड हेड्स ऑफ टू हिज कैलिबर एंड हिज टैलेंट अबाउट पोर्ट्रेइंग दिस अथर्व। सो वश 2 के लिए सेपरेटली आपकी वर्कशॉप हुई है, कैरेक्टर वापस डेवलपमेंट, वापस इंप्रूवमेंट एंड ऑल? वर्कशॉप डेफिनेटली हुआ, वो लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। हाँ। इतने मंजे हुए कलाकार थे और ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन राइटर डायरेक्टर देते थे और पकड़ लेते थे। खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हमें कहीं पर डायरेक्टर को लेट डाउन नहीं करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, हमें वो चैलेंज लेनी है। तो वो उस ढंग से सीनियर लेवल पे जितने भी लोग थे उन्होंने खूबसूरती से वो सारी चीजें। लड़कियों का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, फर्स्ट टाइमर थे और इतनी संख्या में थे। और इस फिल्म का सबसे बड़ा जादू जो है वो 150 के ऊपर की लड़कियां हैं। एक एक शॉट में जो उनको आप सिंक देखते हो, एक आर्या का अनुभव हमने किया। अब इतनी सारी लड़कियों में आर्या और उसको हमें महसूस करना, उनके बिना वो टेरर क्रिएट ही नहीं किया जा सकता था। और उनको डील करना है, इनके साथ प्रिंसिपल को उनके साथ डील करना है। तो वहां पर हमारे पास हमारी नीलम थी, आर्या की मदर। एक बच्ची के लिए कितनी तड़प उस औरत ने सही होगी। यहाँ पर 200 गर्ल्स, वो भी किसी और की बेटियां अपनी जिम्मेदारी में ऐसा बिहेवियर कर रही है जो कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि बच्ची ऐसा क्यों हो रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। और वो जो मामला बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंस और उसके कैलिबर से जो उसने निभाया, कमाल निभाया। ओवरवेलमिंग उसके लिए हो गया था। आई रिमेम्बर एक बार आके मुझसे डिस्कशन भी हुआ, मेरी इतनी बच्चियों को ऐसा हो रहा है ऑफ, अभी जब शॉट नहीं चल रहा था, बिहाइंड द कैमरा, मैं मुझे कुछ करना है, मैं इनको क्या, मुनल कम बैक, यू प्लेइंग अ कैरेक्टर और बहुत अच्छा कर रहे हो, जस्ट काम डाउन अ बिट। मुझे काम करना पड़ा था। शी वाज सो ओवरवेल्म्ड विद द होल सिचुएशन। वो एक द क्वेश्चन आ जाता है ना हमेशा, जब हम कोई किरदार प्ले करते हैं तो स्क्रिप्ट में एक सर्टन वे लिखा गया होता है, हर एक कैरेक्टर वो फ्लो पकड़ता है। बट एज अ कैरेक्टर हम सोचते हैं कि हाउ कैन आई बी सो हेल्पलेस, क्लूलेस, यू नो। बट आई थिंक वही मुझे लगता है राइटिंग का कमाल है, वही डायरेक्शन का कमाल है। आई एम लिटरली अमेज्ड। मेरे फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक हैज डिड सो ग्रेटली, राइटिंग वाइज, कैरेक्टर वाइज एंड डायरेक्शन वाइज। पहली बार हमने सेट पे ये देखा था कि देखो बहुत सारे एडीज होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल एडी होते हैं ना, फर्स्ट एडी, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि वो क्लैप तक ही सीमित हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। बट हमारे सेट पे ऑल एडी वाज अवेयर कौन सा सीन कर रहे हैं, किसकी क्या लाइन है, एवरीबडी वाज लाइक अप टू द मार्क, कि सबको पता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट शॉट। और तो हमें कई बार तो ऐसा होता है कि हम सेट पे जब आए उससे पहले एक बार कैमरा रिहर्सल्स एडीज के साथ हो जाता था, सो दे वर दैट प्रिपेयर्ड। सो ओवरऑल हमारी वर्स्ट लेवल 2 की एंटायर टीम वाज वेरी वेरी डेडिकेटेड। और इवन सिनेमेटोग्राफर शॉट टू शॉट वाज डिसाइड था कि हर बार ये नहीं लेना है, वो लेनी है, उनको पता है कि कौन सा शॉट कहाँ पे लेना है। सो और देयर इज सर्टन टाइम, हम जो स्पेशली वो शूट, लड़की जहाँ पे अगर ट्रेलर में आपने देखा है कि किसी को शूट कर रही है, अगर वो शॉट के लिए उनको नहीं सही लगा, सो दैट दे हैव रीशूट अगेन कि नहीं इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, विजुअलाइज इसको कैसे और ट्रीट बेटर कर सकते हैं। सो कहीं पे भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कमांडेबल। वो तो होता है नॉर्मली प्रोसेस में। क्या होता है कि डायरेक्टर, राइटर्स, टेक्निकल टीम आपके लिए एक डिजाइन बना के रख देती है, लेकिन एक्टर का प्रोसेस बड़ा कमाल होता है, मीनिंग बिटवीन द लाइंस। कभी कभी शब्दों के बीच की जो बात होती है ना, वो किरदार को समझने के बाद उसको कैमरा और लोगों के दिल तक ले जाना, वो हमारा एक्टर का जॉब है। वो आपके अनुभव और आपके टैलेंट पे निर्भर होता है। और लकीली यहाँ पे जो टीम हमारी जो निर्माण हुई थी, वो डायरेक्टर के मन में क्या है वो तुरंत समझ जाते थे। और वो सिर्फ लाइंस डिलीवर करने के लिए नहीं होती थी, लाइंस को हमने जीने की कोशिश की है। हर एक किरदार ने, छोटे से छोटा किरदार, हमारे स्कूल का जो एक चौकीदार है उसके अंदर, वो चौकीदार के भी दौड़ने के शॉट में आपको वो तड़प दिखाई देगी। दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर। आप समझा के सामने वालों को कितना समझाओगे, मुझे ये इस ढंग से भागना है, बट नहीं, वो महसूस करवाना,
और महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। लकीली ऐसी फिल्मों में जब टीम एक अच्छी जमा हो जाती है तो अपनी अपनी जितनी भी एबिलिटी है उससे वो मीनिंग बिटवीन द लाइन समझने की जो कोशिश की गई है, वही वर्ष 1 का जादू था, वही वर्ष लेवल 2 का जादू है। एंड लकीली वी आर ब्लेस्ड अबाउट के एक भी बंदा टेक्निकल लेवल पे भी या हमारे कैटरिंग से जो बंदे होते हैं वो भी, एवरीवन वाज सेइंग फॉर 50 डेज ऑडियंस देखेगी 2 घंटा और सर्टेन मिनट्स के लिए फिल्म, लेकिन हमने 50 दिन डे नाइट एवरी इंडिविजुअल हैव लिव्ड दिस लाइफ। तो वो सारा रिफ्लेक्शन हमें आज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सिनेमा इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट रिटन लाइन यू आर डिलीवरिंग एंड जस्ट फॉरगेटिंग एंड वो सारी चीजें नहीं है, उसके साथ वो टुकड़ा आपको जीना पड़ता है और हम नहीं मानते उन चीजों का पेन भी हमें भुगतना पड़ता है। वो हमारी जानकी हो, हमारी मोनल हो, हमारे हितू हो, मैं हूँ, हम सब ऐसी दुनिया से आए जो इन सारी चीजों में नहीं मानते, हमारा रेशनल दिमाग नहीं मानता। बट अगर ऐसा हुआ तो मदर फादर से लेकर जिन पे हुआ उनके साथ की परिस्थिति क्या हुई, वहां पे हमारा काम शुरू होता है एक्टर्स का। उन सारी इमोशंस को पहचानना, उन सारी इमोशंस को हमें कैमरा तक ले जाना, ऑडियंस तक ले जाना, वो एक बड़ा कमाल का विषय है। और रेयर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे नसीब में होते हैं जहाँ पे अपने आप को हम इतनी लेवल पे डुबा सकते हैं। बिल्कुल। सिनेमा की अगर बात चली है तो जानकी जी आपने तो वश का रीमेक भी आप ही ने किया है, द परफॉर्मेंस वाज सो गुड, तो रीमेक में वो किसी और को ढूंढ ही नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। तो कैसा एक्सपीरियंस, मतलब अपनी गुजराती इंडस्ट्री के बॉलीवुड સિનેમા આપણું સિનેમા હો કહીશ વન્ડરફુલ સિનેમા, વાવ। કારણ કે ત્યાં પણ કામ કરીને એ બહુ જ મજા આવી, કારણ કે અહીંયા તો આપણા પાસે યાર હિતેન કુમાર અને હિતુ કનોડિયા લેજેન્ડ્સ અહીંયા હતા આપણી પાસે, અને એ લોકોને જોઈને એવું થતું હતું કે યાર આ લોકો સામે એક ક્ષણ હું ફ્રેમમાં દેખાઈ જાઉં તો મારા માટે બહુ મોટી વાત થઈ જશે। તો એટલી જ મહેનત અને એવો જ વિચાર મારા ત્યાં માટે પણ હતો કે યાર અજય દેવગન સર, આર માધવન સર, એટલે આમ આવું ક્યારેક વિચાર્યું નહોતું કે આવું ક્યારેક થશે। हर तरफ दोनों हाथों में आपके लेजेंड्स ही लेजेंड्स है ना। एक्चुअली अवार्ड भी लेजेंड ने दिया था उनको। हाँ, सही बात है, SRK, वाह क्या बात है। अच्छा, 12 साल में हमने प्रताप की बात कर ली, हमने अथर्व की बात कर ली, प्रिंसिपल का भी कैरेक्टर ग्राफ समझ लिया, लेकिन जो आर्या का कैरेक्टर ग्राफ है उसमें क्या चेंजेस आने, क्योंकि वो तो एक बार ऑलरेडी गुजर चुकी है और उसके सामने शायद ऐसा हो रहा है कि 200 बच्चियां जो हैं फिर से उसी जाल में फंस रहे हैं, तो उसके कैरेक्टर ग्राफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? वो उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो आप ट्रेलर आपने देखा? ट्रेलर दे सकती हैं। ट्रेलर देखा, उसका एंड देखा? हाँ, वो यार आपके पास आखिरी 5 मिनट हैं। 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है बेटा? सर आप सोच भी नहीं सकते उतना बुरा होगा। जैसा लगता है कि थ्रिलर फिल्म की बेस्ट बात ये होती है कि इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मिंग विथ लाइंस। थ्रिलर की बात ये होती है कि विजुअल, आपको कुछ बोलना नहीं है बट स्टिल देयर इज सो मच यू कैन से। सो आई थिंक हमारी फिल्म में जितनी भी इवन फीमेल कैरेक्टर्स जो लड़कियों ने भी प्ले किया है, जानकी, देयर इज सो मेनी गर्ल्स प्रॉबेबली लाइक यू नो, एक शॉट या 2 शॉट या हर एक का एक छोटा सा किरदार आएगा पर वो आपको दंग करके छोड़ेगा कि शायद कुछ बोलेगी भी नहीं, बट वो जो सीन जो बनेगा ना, यू डोंट हैव लाइक, वही बात है। मुझे लगता है सिनेमा की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लाइन की भी ज़रूरत नहीं, विजुअल ही आपको सब कुछ बोल देता है। जानकी, इस रोल में जब लाइट्स कैमरा एक्शन होता है, जस्ट उससे पहले का जो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, उसमें दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है जब आपको कुछ ऐसा डिलीवर करना है? मुझे नहीं ध्यान से सुन रहे हैं हितेन जी। मुझे नहीं पता क्या करना होता है, क्योंकि बस एक नोट दी जाती है कि ये इमोशंस है, बस इस इमोशनल ग्राफ को फॉलो करो। तो मैं तो वही करती हूँ कि जो नोट्स मिले हैं, जो मुझे जो सीन पढ़ के जो लगता है उससे निभाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे लिए राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्क्रिप्ट में आपके कैरेक्टर का आर्क बहुत अच्छे से लिखा गया होता है तो यू हैव टू जस्ट ऐड योर 10%, अदरवाइज़ वो स्क्रिप्ट ही आपके लिए कमाल कर देगी, आपके कैरेक्टर के लिए कमाल कर देगी, जो मुझे एक्चुअली वश में लगा था। मुझे लगता है जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये जो आपका रिप्लाई था, इट ऑल्सो शोज हाउ मॉडेस्ट यू आर एंड हाउ हम्बल यू आर। एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा अनुभव बताऊं, टीजर हमारा जब सबसे पहले लोगों के सामने आया, एक बंदा है
उसकी बैग दिखाई दे रही है और आकर उतना कहता है कि 12 साल से इसी तरह से मुस्कुरा रही है, और सामने सिर्फ एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है और सिर्फ उसका आंखों का दो ब्लिंक होना, और वही हमारा सबसे पहला आई बॉल कैचर था। वो बिना दिमाग और बिना दिल यूज किए हुए कोई एक्टर कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में कि आपको ये सेकंड पे ये करना है, नहीं, दैट इज योर ब्रेन, योर टैलेंट विच डिलीवर्ड दैट शॉट। जो पहला टीजर जो हमारा कटा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सीन पहले पार्ट में भी इसी एक्ट्रेस के साथ थे, तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि शॉट से पहले कुछ सेकंड्स उनकी खुद की होती थी जहाँ पे शी वॉज एब्सोल्युटली अलूफ देन द वर्ल्ड। कौन आसपास क्या कर रहा है, कहीं पे उसका ध्यान ही नहीं है, शी इज लॉस्ट इन हरसेल्फ ओनली। और मैंने और हितू ने कई बार वो फर्स्ट पार्ट के दरमियान भी एक दूसरे से डिस्कस किया, यार वो लड़की है कहाँ, बट शी इज समवेयर एल्स। वो आज शायद नहीं पहचान पा रही है, बट शी इज हैविंग दैट प्रोसेस। They are 100%. actually like my father. They both are. They backs me all the time. They strengthen me all the time. They support me all the time. वो ऐसे ही मतलब सारे इंटरव्यूज और सब जगह पे they are actually like my father and role models. Wonderful. मुझे लगता है कि इन लोगों को आगे बढ़ाने में जो आप दोनों भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एज दी लेजेंड्स, है ना, वो भी बहुत बड़ी है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वश 2 के लिए, और बस हमें तो पूरा यकीन है कि मजा ही आ जाएगा। और सभी ऑडियंस डरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का लेवल 50 गुना ऊपर जाने वाला है ना। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस ऑन फिल्मी कीड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तारू, जय श्री कृष्ण। यस।